क्योंकि हम सब लोग छत्तीसगढ़ में हैं, और छत्तीसगढ़िया यहाँ जीने आए हो या जीतने आए हो? कितने लोग हैं जो जीतने आए हैं? यानी कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर हम आए क्यों हैं। आज से 15 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में एंटर किया था, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है और बहुत अच्छा दिन है। 5 जून 2010 डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार मैंने कदम रखा था, और ये 15 साल का सफर है दोस्तों, जो आज यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। जैसे अभी आपसे मैंने एक सवाल पूछा ना, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने का एक कारण है, जैसे एक बच्चे को 500 की नोट मिल जाती है, उसे पता ही नहीं होता है कि ये 500 में पूरा का पूरा दुकान खरीदा जा सकता है चॉकलेट का। तो उसको लगता है कि दुकानदार 2 दे देता है, वो खुश होकर के भागता हुआ घर आता है, देखो देखो मेरे को अंकल ने 2 टॉफी दे दिया है ना। तो कई मर्तबा क्या होता है, जीवन में कुछ ऐसी चीजें मिल जाती है, हाथ लग जाती है, उसकी नहीं समझ नहीं होती है। आज वही चीजें हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में आप सब लोग इन्वॉल्व हो, चाहे जाने अनजाने में, जैसे भी आपने एंटर किया। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग है क्या। डायरेक्ट सेलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई ये 2-4 महीने का खेल नहीं है। मैं आपको सबसे पहला लाइन आज की मीटिंग का मैंने यही कहा कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में लगभग 15 साल मुझे हो गए, और मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मूंछ नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, और मेरे से भी एक सवाल जरूर पूछा गया था जो आपसे पूछा मैंने भी बाजू वाले को देख करके हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन पता ही नहीं था कि हम आए एक्चुअल में क्यों हैं। हम एक्चुअल में आए क्यों हैं। तो फिर बाद में समझ में आई कि सच में हम आए क्यों हैं, और आज तो कहना ही नहीं। तो आप ये कंफर्म कर लो कि हम यहाँ जीतने आए हैं, और जीतने वाला आदमी वही होता है जिसके पास कोई ठोस कारण होता है काम करने का। यस सर। जो स्ट्राइकर को ज्वाइन किया हूं, तो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मैं स्ट्राइकर को ज्वाइनिंग किया क्यों। ये कंफर्म होना चाहिए। जिस आदमी के पास ये विजन नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कर क्यों रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जुड़ा हुआ है ड्रीम से। जिस व्यक्ति को जिंदगी जीना है, जिस व्यक्ति को सपने हैं, जिस व्यक्ति को बड़े घर गाड़ी बंगले चाहिए, वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ता है। 10-5 हजार कमाने का ये प्रोफेशन नहीं है। अगर जो कोई व्यक्ति सोचता है कि 10,000-5,000 चेक बन जाए, किसी तरह से घर परिवार चल जाए, 2 पैसा आ जाए, जो लगाया हूं प्रोडक्ट तो आ ही गया, 2-5 हजार चेक भी बन जा रहा है, ये वो प्रोफेशन नहीं है। ये वो समंदर है कि आपका प्यास, आपका परिवार का प्यास, न जाने कई पीढ़ी का प्यास बुझा सकता है। yes, sir. ये वो प्लेटफॉर्म है। और आज आप डायरेक्ट सेलिंग को आज देखो, डायरेक्ट सेलिंग को आज आप देखो, लोग आज क्या किए हुए हैं। एक टाइम था कि डायरेक्ट सेलिंग को लोग थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते थे, लेकिन आज डायरेक्ट सेलिंग को अच्छे लोग कर रहे हैं। अच्छे लोग कर रहे हैं, कारण वो पोटेंशियल है इस सिस्टम में, जहां फर से अर्थ तक पहुंचा सकता है। वो ताकत है इसमें, बट उस ताकत को हमें पहचानना पड़ेगा, और पहचानने के लिए इंसान के पास एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। यस सर। यस सर। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप ये बताओ, जब फर्स्ट टाइम जब आप स्कूल जा रहे थे, तो आप ले जाए गए थे या खुद से गए थे? ले जाए। आप याद करो, उस दिन रोते पटकाते खिंचाते जैसे भी आपको हमारे पेरेंट्स ने स्कूल तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ी, जैसे जैसे एजुकेशन आई, वैसे वैसे हमारे अंदर ये डेवलप हुआ कि पढ़ाई करना क्यों जरूरी है। और आज की डेट में आज वो टाइम नहीं है। आज हम खुद से रेडी होते हैं, खुद से ये
पता होता है कि कब हमें स्कूल जाना है, कब कॉलेज जाना है, क्यों जाना है। Am I right? Yes, sir. तो एजुकेशन इंसान को मजबूत बनाता है। आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये हमारी एजुकेशन है जो स्ट्राइकर में एक बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। एजुकेशन नहीं है हमारे पास, बहुत बड़ी सफलता की गारंटी भी नहीं है। Yes, sir. क्योंकि देखो, बात ऐसा है कि आज ये जो काम है ना, ये सेल्फ वर्क नहीं है। जॉब क्या है? जॉब सेल्फ है। आप गए, आगे आपका कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ है, लैपटॉप को आपसे मतलब है और आपको लैपटॉप से मतलब है। 8 घंटे ड्यूटी किया आपने, बार बार अपना घड़ी देखोगे और 4 बजेगा, 5 बजेगा, 9, 2, 11। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग पूरा का पूरा दोस्तों वो है एक पीपल वर्क है। यहाँ लोगों से ही सब कुछ है। 2 लोगों का टीम बना लेना वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो 2 लोगों की टीम को 2 लोगों में कन्वर्ट करवाना उन्हीं से, ये सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग है। हम 2 को ज्वाइन करा देते हैं लेकिन उससे आगे 2 नहीं कर पाते, कारण एजुकेशन का अभाव। हमें लगता है कि हम तो 2-4 लोगों की टीम बना दी, अब तो हमारी जीत हो गई, जंग जीत गए। अरे सर, जंग जीते नहीं हो, जंग तो शुरू ही नहीं हुई है। जंग तो शुरू तब होती है जब आप एक अच्छे लेवल पे आते हो। वहां से टीमें टूटती है, बिखरती है, एजुकेशन की नीड पड़ती है और वहां से कई तरह की प्रॉब्लम, वहां से असली जंग शुरू होती है। जंग शुरू हुई कहां और जंग आप जीत कब गए? 2-4-10 लोगों की टीम बन गई और जंग थोड़ी जीत गए आप, सफल थोड़ी हो गए, सफल नहीं हुए। अभी तो आपका शुरुआत हो रहा है। और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देख रहा हूं, सभी नए लोग हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि अपने आप को जितना मजबूत करोगे उतना आप तरक्की करोगे। Yes, sir. क्योंकि सफल व्यक्ति को 3 चीजें ही सफल करती है। सबसे पहले है डेडिकेशन, फोकस और हार्डवर्क। ये आपके पास 3 चीजें हैं तो आप सफल हो जाओगे। मैंने आपको पहला लाइन क्यों बताया? पहला लाइन इसलिए मैंने अपनी बताई जीवन का कि मुझे 15 साल इंडस्ट्रीज को हो गए करते हुए। मैंने फोकस सही जगह रखा और एक जगह आप फोकस रखोगे तो निश्चित होगी आपकी जीत की। और आज बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, 2-4 महीने ये कंपनी, 2-4 महीने वो कंपनी, 2-4 जगह वहां, 2-4 जगह वहां, उसके बाद फिर कहानी खत्म। कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग खराब है, काम खराब है, यहाँ तो ऐसा होता है, वहां तो वैसा होता है। सर, कोई काम खराब नहीं होता है, खराब आप हो। आपको चुटकी में चाहिए सफलता। हमारे यहाँ बिहार में एक कहावत कही गई, चट मंगनी पट पिया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी अभी बातचीत शुरू हुई, कहानी हुई और तुरंत कल के कल शादी हुई, चलो भाई घर की बहू रेडी। भाई ये डायरेक्ट सेलिंग है, यहां टाइम चाहिए। आप सबसे पहले चुनाव करो। अगर जो आपने ये डिसीजन लिया है कि मुझे स्ट्राइकर में ही सफलता चाहिए, 5 साल आंख बंद करो, 5 साल कंटिन्यू एक सही फोकस, कंटिन्यू हार्डवर्क और डेडिकेशन। डेली का 5 घंटे 6 घंटे डेली का काम होना चाहिए। फिर आप बताओ, आप यहां पे फेल हो गए तो कोई भी पढ़ाई आप कर लो, एक अच्छी डिग्री लेने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए भी 5 साल की डिग्री चाहिए। डॉक्टर बनना है 10 साल 15 साल। और हम कहते हैं कि यहाँ 5 महीने में हम डायरेक्ट सेलिंग में ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एजुकेशन की कमी है। इसका मतलब है कि आपके अंदर पैशंस नाम की चीज नहीं है। मैं जीवन में, ये हमारी दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी, एक कंपनी के लिए काम किया हमने तो लगातार हमने 10 साल 10 ईयर कोई उसके अलावा फोकस अदर नहीं। उसके बाद कुछ ऐसी प्रॉब्लम, तब जाकर के आदमी कोई डिसीजन लेता है।
आज आप काम कर रहे हो, यहाँ पे कुछ बड़ा चाहिए सफलता, तो एक सही जगह फोकस करना बहुत जरूरी है। और एक सही कंपनी की दो चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला उसका प्रोडक्ट। अगर जो प्रोडक्ट में दम है, नीड है, तो वो बिजनेस दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा। यस सर। दूसरा, उस प्रोडक्ट, उस कंपनी की मैनेजमेंट टीम। अगर जो सही मैनेजमेंट है तो फिर आप फेल नहीं होगे, आपका पैसा डूबेगा नहीं उस कंपनी में, चाहे वो कितनी बड़ी इंसेंटिव बन जाए। क्योंकि जो कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर काम करेगी जोड़ने से, तो फिर वो गलत होगा ही नहीं। और जो उंगलियों से जोड़ी जाती है वो तो गलत होना ही है, निश्चित है। यस सर। आज 4 साल हो गए स्ट्राइकर को, 4 साल में कभी भी पे आउट डिले नहीं किया। यस सर। यस सर। क्या मानते हैं इस बात को? यस सर। कभी पे आउट डिले नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट टीम तगड़ा है, बैक सपोर्ट में मैनेजमेंट टीम तगड़ा है। आज कंपनी बेशक बहुत कम उम्र की है, लेकिन करना में बहुत है। आज देखो आप आयुर्वेद के ऊपर अगले 5 साल में बहुत बड़ा काम करने जा रही कंपनी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर का एक सही नियत है, सही सोच है। यस सर। यस सर। हर 2 महीने 3 महीने में कंपनी अपनी प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा रही है, अपडेट कर रही है। अगर जो 3 नंबर पे गाड़ी का गियर लगा के रखा है तो चौथा की तैयारी कर रही है, 3 से 2 1 नहीं, आपकी रेंज बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इंडिया का टॉप एंड कंपनी बनाना है स्ट्राइकर को। उसके उस विजन से काम कर रही है, उस सोच से काम कर रही है कंपनी। और टॉप बनाने के लिए कोई एक व्यक्ति का, यानी एक व्यक्ति से वो टॉप नहीं बनेगा, वो टॉप हम सब बनाएंगे। यस सर। यहाँ बैठा हुआ हर एक शख्स टॉप बनाएगा। क्या तैयार हैं आप सब? यस सर। आज आप यहाँ पे आए हो, क्या सोच करके आए हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहना चाहूंगा कि यार एक बात जरूर सोच करके जाना कि अगली बार मीटिंग में डायमंड लेवल होगा। क्या तैयार हैं आप सब? यस सर। क्योंकि ये उम्र, ये टाइम जो है ना सर, ये टाइम को खराब मत करो, क्योंकि ये टाइम आपको क्या देने वाली है। बस एक सही फोकस, सही तरीके से डेडिकेशन के साथ एक अच्छा सा काम करो, क्योंकि आप समय बहुत अच्छा दे रहे हो। बस फोकस एक सही जगह पे रखो कि हम आखिर जो फील्ड में हम निकल रहे हैं, कहीं भी प्लान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वजह क्या है प्लान देने का। मैं धूप में जा रहा हूं काम करने, क्यों जा रहा हूं, मेरे पास कारण क्या है काम करने का। ऐसा तो नहीं कि मन में है चलो देख लेते हैं 2-4 महीने करके। अगर जो ऐसी सोच है तो प्लीज आप मत जाओ, वो भी मत करो। आपको लगता है कि इस दुनिया में और भी कहीं कुछ है, आप चले जाओ वहां पे, कहीं तो आप आगे बढ़ो, पर टाइम खराब मत करो। क्योंकि ये उम्र जो आज है, इसी उम्र से हमने शुरू किया था डायरेक्ट सेलिंग को। बहुत भला बुरा लोग बोलते थे, बहुत क्या नहीं सुनने को मिलता था। आज तो चलो डायरेक्ट सेलिंग का तो बहुत आज प्रचलन हो गया, आज हर एक व्यक्ति कर रहा है और अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। लेकिन जब समझाने जाता था, किसी को बताता था, तो लोग वैल्यू नहीं देते थे और इस चीज के बारे में नेगेटिविटी बहुत थी। लेकिन कहते हैं ना, समय जवाब देता है। यस सर। और आज डायरेक्ट सेलिंग का आज आप देख लो, आज लोग डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहे हैं। यस सर। अगले 5 साल में इंडिया में एक ही प्लेटफॉर्म रहेगी और वो होगा डायरेक्ट सेलिंग। इतनी बड़ी यूथ को अगर जो रोजगार देने का काम करेगा तो वो होगा डायरेक्ट सेलिंग, और कोई नहीं है ऐसी कॉन्सेप्ट, कोई ऐसी संस्था प्लेटफॉर्म नहीं है। बट इस बात को बजा लो, बट इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि जो आज हम कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। आज हम 2 महीने 4 महीने में बकाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप गलत न तो कंपनी के साथ हो और न ऐसे लोगों के साथ हो। आप एक ऐसे कंपनी में हो, बेशक कंपनी 4 साल की है, चलाने वाले लोग नए नहीं है, कंपनी नई जरूर है, एक्सपीरियंस वाले लोग हैं।
बस एक सही लगन से सही तरीके से काम करने की जरूरत है हम सबको। क्या तैयार हैं आप सब? क्योंकि प्रोडक्ट कितनी भी बेहतर हो और एजुकेशन ना हो, उसके बारे में जानकारी ना हो, हम फील्ड पर नहीं निकल रहे हैं, लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस प्रोडक्ट का, उस काम का कोई मतलब नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है फिर आपके जीवन में। आपके पास इतना अच्छा प्लान हो चुका, इतना बढ़िया प्लान हो चुका, हर महीने आप प्रमोशन निकाल सकते हैं, हर महीने। लेकिन बात वही है कि आखिर डायमंड बनना है, ब्लू डायमंड बनना है, ब्लैक डायमंड बनना है, तो आखिर बनना क्यों है? 2-5 लाख रुपया महीने का कमाना है, तो 2-5 लाख कमाना क्यों है? ये तो होना चाहिए पता। लोग 5,000 में भी बाहर में खुश है और कुछ लोग 5 लाख भी कमा करके खुश नहीं है। तो पता होना चाहिए कि मुझे डायमंड बनना क्यों है। आज जो आप यहाँ पे, चाहे आप जैसे भी आप ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, आप उस परेशानी को आप भूलना मत। आप उस परेशानी को एक चैलेंज लेकर के काम करो कि मैं जिस तरह से आया हूं इस मीटिंग में, अगले बार की मीटिंग इस तरह से नहीं, इस तरह से कभी मैं आऊंगा नहीं। अगले बार का जो मीटिंग होगा उसमें कुछ अलग ही मेरा होगा योगदान। आज मैं अगर जो ट्रेन से आया हूं, अगले बार कुछ नहीं, मर्सिडीज नहीं होगी, BMW नहीं होगी, भाई 10 लाख की कार से जरूर आऊंगा। ये थिंकिंग होगी तो आप काम कर पाओगे। तो मेहनत से क्या हो जाएगा? एक आदमी तो मेहनत कर रहा है, मेहनत इस दुनिया में कौन नहीं कर रहा है? कौन नहीं कर रहा है? एक किसान भी कर रहा है मेहनत, एक रिक्शा वाला भी मेहनत कर रहा है। मेहनत कौन नहीं कर रहा है? बट मेहनत करने से नहीं होता है, मेहनत हम कर कहाँ रहे हैं, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी का घोड़ा और रेस का घोड़ा दोनों ही है, बट शादी का घोड़ा चंद 1000 रुपए कमा रहा है और रेस का घोड़ा लाखों रुपए कमा रहा है। मेहनत दोनों कर रहे हैं, बस फर्क है तो प्लेटफॉर्म का। रेस का घोड़ा को लाखों रुपए मिल रहे हैं, शादी के घोड़े को चंद 1000 रुपए मिल रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है, दोनों का प्लेटफॉर्म। आपके अंदर क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बट आप उस क्वालिटी को, उस एजुकेशन को छुपा के रखे हो, कहीं आप जाते ही नहीं, कहीं किसी से बात ही नहीं करते हो, उसका कोई मतलब नहीं है। हार्डवर्क सिर्फ आप कर रहे हो, सिर्फ भागना सीखे हो आप, बस सुबह उठे चल दिए, बट हमारे पास कोई मकसद नहीं है कि आज हम जा क्यों रहे हैं। अगर जो हम डेली ये सोच करके जाए कि मुझे डेली 10,000 भी करना है, काम क्यों नहीं होगा सर? यहाँ लोग 50 लाख की मर्सिडीज बेच दे रहे हैं, और मर्सिडीज लेने वाला भी तो 2 ही टांग वाला है, वो भी तो हमारे आपके जैसे है सर, और बेचने वाला भी हमारे आपके जैसे है। फिर वो आदमी प्लान दे रहा है उसको, और वो कह रहा है ठीक है सर मैं लेने को तैयार हूं। किसकी इंतजार कर रहे हो? वो तो विरासत से हमें आपको मिला ही है टाइम पास करने का, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग करने वाला ना खानदान में कोई है। उसमें से एक मैं था जो अलग ही लाइन रास्ता निकाला। वही बात है कि अगर जो कुछ चाहिए तो फिर कमर कसनी पड़ेगी, नहीं तो रेंगते रह जाओगे। ये भी चीजें आ जाएंगी, ये भी जनरेशन खत्म हो जाएगी, फिर एक जनरेशन आएगा, वो भी कहेगा भाई मैं हारा हुआ घर से ही हूं और जीवन में हमारी बस की बात नहीं है बिजनेस। लेकिन हमें बदलने की जरूरत है, हम एक नए जमाने में है भाई। अगर जो ये जनरेशन फेल हो गया, आने वाले जनरेशन को आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि नौकरी नहीं है। आज ये हाल है गवर्नमेंट का कि आप सोचो जरा, एक बात बताओ, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, आज ये हाल है कि आज हर एक व्यक्ति को इतना पढ़ने के बावजूद भी ये कंफर्म नहीं है कि उस आदमी को नौकरी लगेगी। आज 2025 की ये हालत है। इस बात की क्या गारंटी है जब आज के 2025 यानी कि 2050 की बात कर रहा हूँ, उस समय ये नौकरी शब्द भी रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर क्यों ना मैं, अगर जो मुझे लग रहा है कि स्ट्राइकर
एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, जहां अपने आप की तकदीर और फ्यूचर बनाई जा सकती है। फिर हम क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? क्यों नहीं हम एक कड़ी एक्शन ले रहे हैं अपने जीवन में? क्यों नहीं हम अपने माँ बाप को करके दिखा रहे जो वो सफलता हमसे चाहिए? हमें वो करके दिखाने की जरूरत है। हमें वो करके दिखाने की जरूरत है कि ताकि आने वाला जनरेशन जो होगा हमारा आपका, वो फेलियर का शिकार ना हो। वो कभी भी ये ना उसको लगे कि हम एक ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहां इस घर में 4 व्हीलर नाम की दुनिया में गाड़ी तो थी लेकिन हमारे दरवाजे पे कभी खड़ी हुई नहीं। ये चीज, ये सोच उसको मत बनने, क्योंकि जैसा देखेगा वैसा बनेगा। और एक दिन अगर जो हम बच्चे से बड़े हो सकते हैं तो बड़े से बूढ़े भी हो सकते हैं, ये सच है। आप सिंगल हो, एक दिन डबल भी होगे। हम भी सिंगल थे, आज डबल ट्रिपल हो गए। तो सबको आना है वहीं पे। तो आगे की चीजें कैसे बेहतर हो, उसके लिए आज बेहतर करना बहुत जरूरी है। और उसको आगे की चीजें बेहतर करने के लिए हमारे आपके पास सुंदर सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। बस हमें ईमानदारी दिखाने की जरूरत है, लापरवाही नहीं, ईमानदारी। हम जीने के लिए 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना, हाँ या ना? यस सर। जीने के लिए, जिंदा रखने के लिए 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना, सुबह शाम। यस सर। आप सोचो, जिंदगी को बनाने के लिए हम, क्या लगता है 24 घंटे में यानी डेली 2 लोगों को प्लान नहीं दे सकते? यस सर। अगर जो हम डेली 2 लोगों को प्लान दे रहे हैं तो 1 महीने में कितने जाएगा? 60 प्लान जाएंगे। यस सर। 60 में से कितने लोग ज्वाइन कर जाएंगे? कितने लोग आज की प्रोडक्ट को आप देख करके, कितने लोग हैं जो आपके कस्टमर बन जाएंगे? बहुत लेट लगा रहे हो, फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए। बिल्कुल, एक बार ताली होनी चाहिए सबके लिए। अगर जो मान लेते हैं कि 60 प्लान हम कर रहे हैं महीने में, हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्लान देना, ज्वाइन कराना। हमारी आपकी गलतफहमी क्या है? बस एक ही गलतफहमी है कि हम 2 को प्लान देते हैं, उसको ज्वाइनिंग भी करा देना चाहते हैं, उससे हम एडवाइजर भी बन जाना चाहते हैं, उससे हम 2200-2500 की इंसेंटिव भी बना लेना चाहते हैं, उसी से डायमंड भी बन जाना चाहते हैं। इस दुनिया में काम करता है औसत का नियम, लॉ ऑफ एवरेज जिसको बोलते हैं। यस सर। कभी आप मार्केट में आप जाओ कपड़ा खरीदने के लिए, आप दुकानदार को देखो, हमारे आपके जैसे वहां पे दर्जनों कस्टमर जाते हैं दिन में, क्या लगता है सब लेके आ जाते होंगे? नो सर। नहीं। गोल्ड का शोरूम में चले जाओ, क्या सब लोग खरीद के आ जाते हैं? नो सर। गाड़ी के शोरूम में चले जाओ, सब लोग खरीद के आ जाते हैं? नो सर। नहीं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखो कि जिस शोरूम में या जिस दुकान में लोग जाते हैं, दुकानदार कभी परेशान नहीं होता है। बिल्कुल। परेशान होता है क्या? नो सर। कभी नहीं। वो उतना ही मुस्कुराते हुए, उतना ही खुशी के साथ वो अपना काम करता है जितना उसको सेल होता है। यस सर। वो खुशी, वो हैप्पीनेस हमारे आपके अंदर होनी चाहिए। हम अगर जो 60 लोगों को प्लान दिखा रहे हैं ना, देखो जीवन में कहा गया जो नेटवर्कर है उसको एक हैबिट होना चाहिए। हैबिट बोले तो जैसे एक बिच्छू का हैबिट क्या है? डंक मारना, है ना? यस सर। वो किसी भी आप देख लो, चाहे उसको आप बचाओगे। एक पंडित जी तालाब में नहा रहे थे तो वो बिच्छू को देख करके उनको बड़ा दया आने लगा। वो बोले कि यार ये डूब करके मर जाएगा बिच्छू, इससे अच्छा है इसको थोड़ा हम किनारा लगा देते हैं। अब वो पंडित जी बार बार उसको उठाते थे और बार बार डंक मारता था, वो फिर छोड़ देते थे, फिर पानी में गिर जाता था, फिर उठाते थे। ऐसे करते 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 उसको किनारे पे लेकर के गए। तो पंडित जी ने एक बात कही कि यार मैं इसकी जान बचा रहा हूं और ये बार बार मुझे डंक क्यों मार रहा है? तो एक बात उनको समझ में आई कि यार ये जानवर होकर के ये अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है। फिर हम नेटवर्कर क्यों अपनी स्वभाव भूल जाते हैं? 1-2 लोगों को प्लान दे करके बस चुप साइलेंट हो जाते हैं। हम क्यों ना उस बिच्छू की तरह हम अपनी स्वभाव को बिल्कुल
बना के रखें। हमारा काम है डेली प्लान देना, डेली प्लान देना, डेली प्लान करना, डेली प्लान करना। ज्वाइन करे ना करे, ना करे ना करे, मत करे। लिस्ट तो होना चाहिए हमारा कि इतने लोगों का हमने प्लान दिया लेकिन ज्वाइन नहीं किया, यस सर, उसकी तो लिस्ट हो। यस सर, हमारे आपके अंदर ये चीज हो जाए कि भाई जो 2 पैर वाला दिखे उसके सामने कागज काला कर देना है। अगर जो ये चीज हम और आप, क्योंकि देखो खासियत एक ही है, सौदा प्लान। बड़ा घर चाहिए, हेलो, यस सर, बड़ा घर चाहिए, यस सर, गाड़ी भी बड़ी चाहिए, यस सर, लाखों की इनकम भी चाहिए। यस सर। तो सर एक नेटवर्कर का बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट होता है, वो एक ही बात सोचता है कि जो 2 पैर वाला दिखे उसके सामने कागज काला कर दो। क्या आप ये कर सकते हो? यस सर, ये कर सकते हो? यस सर। क्योंकि ट्रेन में आने में प्रॉब्लम है, कठिनाई है, दिक्कत है, टाइम से खाना नहीं मिलता वो दिक्कत है, घर नहीं है, रहने का छत नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है मेरे दोस्त, और वो है सो द प्लान। अगर जो कोई व्यक्ति सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान करने की आदत डाले, 1 महीने, सिर्फ 1 महीने, वो आदमी स्ट्राइकर में ब्रांड एम्बेसडर बनकर खड़ा हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? सो द प्लान कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास सिर्फ प्लान ही नहीं है, आपके पास उस प्लान से कई गुना ताकतवर वो प्रोडक्ट है जो इस देश को, इस दुनिया को चाहिए, बस बताने वाले को की कमी है। क्या आप बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? क्या घर घर तक पहुंचा सकते हैं? अगर जो ये हैबिट हमारे आपके अंदर आ गया ना, गारंटी बता रहा हूं, अगले 5 साल में स्ट्राइकर इंडिया का नंबर 1 कंपनी नहीं बन गया तो मुझे बोल दे।